दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11th की जो कि कल होने वाला है एग्ज़ाम अनिवार्य हिंदी का, और उसका पूरा का पूरा पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं और किस प्रकार का आएगा और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो फेंक लगती है तो अभी यहाँ से चले जाए दोस्तों। और अगर लगती है कि एक वीडियो है सही तो इसको पूरा का पूरा ज़रूर वॉच करें दोस्तों। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पर ये जो कि आपके दो QR कोड दे रखे हैं, और यहाँ वो सारे आपको ये गलत लगता है ना, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th 11वीं जो कि वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर है और अनिवार्य हिंदी का है दोस्तों। यहाँ पर सामान्य निर्देशांक दिए हुए हैं और ये निर्देश भी कुछ दिए हुए हैं दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन। तो दोस्तों, खंड अ के अंदर आपके क्या है, आपका आएगा खंड अ के अंदर गद्यांश। पहला क्वेश्चन आएगा गद्यांश। गद्यांश के अंदर एक कोई है ना अपठित गद्यांश दे दिया जाएगा दोस्तों, उसको आपको पढ़कर उनके क्या है आंसर देने हैं जो दोस्तों। तो पहले आपको है ना इस गद्यांश को पूरे को है ना अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। जैसे कि यह मनुष्य अपनी क्षमता का सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है दोस्तों। ये आपको ये यहाँ से पूरा का पूरा पढ़ लेना है। और बाद में यहाँ पर है ना क्या है कि क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके आपको आंसर देने हैं, जो कि आपके MCQ के अंदर ये 6 क्वेश्चन दे रखे हैं दोस्तों। MCQ के अंदर दे रखे हैं, वो आपको करने हैं दोस्तों। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको है ना पद्यांश दे रखा है, अपठित पद्यांश दोस्तों। और उसको इन पद्यांश को पढ़कर आपको क्या करना है कि नीचे है ना क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके आपको आंसर देने हैं दोस्तों। तो मैं पढ़ के बता देता हूँ दोस्तों एक दो लाइन। रणबेरी सुन कह विदा विदा, जब सैनिक पुलक रहे होंगे, हाथों में कुमकुम थाल लिए, कुछ जलकर ढुलक रहे होंगे। तो दोस्तों, को इस प्रकार का है ना आपका जो कि पद्यांश दे रखा है, वो आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। और ये इन जो कि क्वेश्चन है, इनके आपको सही से आंसर देने हैं दोस्तों। अब आपका तीसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पर। तो तीसरे यानी ब खंड के अंदर आपको मैं बता देता हूँ कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और कैसे कैसे आएंगे दोस्तों। तो ब खंड के अंदर तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक विषय पर निबंध लिखिए। आप वो किसी एक पर क्या है निबंध लिखना है, जो आपका क्या है 6 नंबर का है दोस्तों। पहला है अशिक्षित नारी सुख समृद्धिकारी। और दूसरा आपका दे रखा है सोशल मीडिया का बढ़ता प्रयोग एवं उसका प्रभाव। और तीसरा दे रखा है युवाओं से बढ़ती नशे की कुप्रवृत्ति। और चौथा है द यानी कि खाद्य पदार्थों में मिलावट का बढ़ता कारोबार। तो इसके अंदर से आपको है ना चारों में से कोई एक आपका किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको क्या करना है निबंध लिखना है दोस्तों। और चौथे क्वेश्चन के अंदर आपका है कि अपने ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से अपने जिला कलेक्टर को गांव में फैली मौसमी बीमारियों यथा मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के उपचारार्थ हेतु चिकित्सकों की टीम भेजने हेतु क्या करना है, आपको कार्यकाल पत्र लिखना है दोस्तों। जिला कलेक्टर को लिखना है दोस्तों। इसके अथवा में दे रखा है जो कि प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चूरू की ओर से पुलिस अधीक्षक चूरू को एक सरकारी पत्र लिखना है कि जिसमें बोर्ड की परीक्षा के दौरान विद्यालय परिसर में उचित पुलिस बल नियुक्त कराने का अनुग्रह किया जाए दोस्तों। और अब आगे बढ़ते हैं। अगला अपना पांचवें क्वेश्चन के अंदर है कि बढ़ते पॉलीथीन के दुष्प्रभाव विषय पर फीचर लिखना है आपको। और दूसरा क्वेश्चन है, पांचवे का दूसरा है कि धड़ ककारों का प्रयोग करते हुए आपको बस दुर्घटना पर एक समाचार लिखना है दोस्तों। एक समाचार आपको लिखना है, यह आपके 2.5 नंबर का है दोस्तों। और छठा क्वेश्चन है कि आपके विद्यालय में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया है, उसका एक आपको क्या करना है प्रतिवेदन लिखना है दोस्तों। और अब आपका सातवां क्वेश्चन है कि जनसंचार के कौन कौन से माध्यम है दोस्तों, नाम लिखने हैं आपको। और सातवें का दूसरा है कि जनसंचार के कोई दो कार्य लिखे। और तीसरा है कि पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका ना यहाँ पर खंड स के अंदर आपका क्या है ग्रामर दे रखी है कुछ दोस्तों। जैसे कि अब आठवें का पहला एक अविकारी शब्द की परिभाषा लिखे। और दूसरा है कि किस क्रिया विशेषण अवयव किसे कहते हैं। और तीसरा है कि जिस शब्द के अर्थ अनुसार एक से अधिक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों। और चौथा है कि किसी शब्द के समान अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। और पांचवें है कि अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है दोस्तों।
और छठा क्वेश्चन है कि जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, यहाँ पर जिज्ञासु कहते हैं दोस्तों। और सातवां है कि रचना की दृष्टि से वाक्य कितनी प्रकार के होते हैं। तो रचना की दृष्टि से आपको बताना है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम भी आपको क्या करना है, लिखने हैं दोस्तों। और खंड द के अंदर आपका क्वेश्चन है नौवां। तो नवे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है कि निम्नलिखित आपके सप्रसंग इसको क्या करना है, व्याख्या करनी है। तो इसको पढ़ना है और सप्रसंग व्याख्या करनी है, ये नहीं तो आपको ये करना है दोस्तों, अथवा के अंदर दे रखा है। और 10वां क्वेश्चन है कि 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, पद्यांश दे रखा है और उसकी क्या करनी है, आपको व्याख्या करनी है। और अथवा में दे रखा है, अगर ये आपको आता है तो ये करना और नहीं तो ये आपको करना है दोस्तों, दोनों में से कोई ये करना है दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में आपको क्या करना है, उत्तर देने हैं। तो पहला है कि रजनी की स्लिप घंटे भर से चपरासी ने क्यों दबा कर रखी थी। और दूसरा है कि जामुन का पेड़ कहानी में किस पर व्यंग्य किया गया है। और तीसरा क्वेश्चन है कि किसानों के साथ भारत की चर्चा के हेतु नेहरू जी कब करते थे। और चौथा है कि नेहरू जी ने भारत शब्द की उत्पत्ति से संबंधित क्या बताए हैं दोस्तों। और 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको 40 शब्दों में देने हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यानी किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और दूसरा है कि जामुन का पेड़ हास्य व्यंग्य कथा में लेखक ने कवियों पर क्या व्यंग्य किया है। और तीसरा है कि आज़ादी से पूर्व किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था। 13वां क्वेश्चन है कि नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलौपीदीन के व्यक्तित्व में के कौन कौन से दो पहलू उभर कर आए हैं दोस्तों। और चौथा इसके अथवा के अंदर दे रखा है कि धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था दोस्तों, यह बताना है। और 14वां क्वेश्चन है कि जामुन का पेड़ व्यंग्य व्यंग्य के मूल विषय क्या है दोस्तों। और जवाहरलाल नेहरू के ने देशभक्ति को जगाने के लिए क्या किया था दोस्तों। और 15 क्वेश्चन है कि संक्षेप में उत्तर देना है आपको, कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है दोस्तों। और दूसरा है कि जेल में कवि को सबसे अधिक किसकी याद आती थी और क्यों। और तीसरा है कि सबसे खतरनाक कविता के में सपनों का मर जाना से आशय क्या है। और चौथा है कि आओ मिलकर बचाएं कविता में किस प्रदेश की संस्कृति का चित्रण हुआ है। और 16 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको 40 शब्दों में देने हैं। पहला है कि आपके विचार में चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। और तीसरा है कि कवि ने किस आशय से मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दी लोभ को सबसे खतरनाक नहीं माना है। और तीसरा है कि दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन वो भी बचाने की आवश्यकता है आवश्यकता पर बल क्यों दिया गया है दोस्तों। और 17वां क्वेश्चन है कि सबसे खतरनाक कविता में केंद्रीय भाव को स्पष्ट करना है। यह अथवा में देखा गया है, सबसे खतरनाक कविता में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। और 18वां क्वेश्चन है कि आओ मिलकर बचाएं कविता का मूल भाव स्पष्ट करना है। या अथवा के अंदर आपको दे रखे हैं, आओ मिलकर बचाएं कविता में कवित्री किसको बचाना चाहती हैं और क्यों। और 19वां क्वेश्चन है कि सही उत्तर आपको लिखना है दोस्तों। रेगिस्तान में वर्षा को मापने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ना रेजा का प्रयोग किया जाता है। राजस्थानी महिलाओं के लोक नृत्यों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो घूमर कहा जाता है। और तीसरा है कि हमारे यहाँ का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है। हमारे यहाँ का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है, इसके अंदर से आपको बताना है कि कौन सा आपका वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही आपको ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। अब देखते हैं 20वां क्वेश्चन। तो संक्षेप में उत्तर देना है आपको कि रेजानी पानी किसे कहते हैं। और दूसरा है कि भारत के किन्हीं 4 लोक नृत्यों के नाम बताने थे। और 21वां है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 40 शब्दों में देने हैं। लता को लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है। दूसरा है कि लघु चित्र से क्या आशय हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। और तीसरा है कि कीमार्ड पेंटिंग क्या है, लिखना है आपको। और 22वां क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। और भारतीय शैल चित्रों के विकास पर एक क्या करना है, आपको लेख लिखना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।